प्रहलाद को बड़े प्रेम से समझाते हैं, बेटे तुमने मेरे नाम के पीछे कितने कष्ट सहे, मुझे आने में देर हो रही। इन अवतारों की कथा आपने दूसरे दिन और क्रमवार श्रवण की थी। सज्जनों, ये नरसिंह अवतार आवेश अवतारों में गिना जाता है, आवेश अवतारों में गिना जाता है। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को क्या क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ करने को तैयार है, पर मेरा भक्त कष्ट ना उठाए, वो नरसिंह बनने को नहीं तैयार। सज्जनों, इसमें से प्रहलाद जी को सुंदर वरदान देकर के, आशीर्वाद देकर के नरसिंह जी जाने लगे। कहने लगे, प्रहलाद तुम चाहते क्या हो? प्रहलाद ने कहा, प्रभु बस और कुछ नहीं चाहता हूं, ये तो पिता मेरे मर गए, पर मैं आपसे चाहता हूं मेरे परिवार में जो भी जन्मे, मेरे परिवार में जो भी जन्मे, आप मेरे वंश में जन्म होने वाले के लिए और अब कभी ना मारे। प्रहलाद ने क्या वरदान ले लिया? मेरे परिवार में जन्मने वाले को प्रभु इतनी कृपा करें, अब कभी ना मारे। और भगवान ने ये वरदान प्रहलाद को दिया। सज्जनों, प्रहलाद आगे चल के और बड़े सुचारू रूप से इस राज्य को चलाते हैं। ये कथा बड़े विस्तार में, प्रहलाद का वंश भी बढ़ता है और इस वंश में प्रहलाद के यहाँ विरोचन हुए। विरोचन के यहाँ कहते हैं 100 पुत्र। विरोचन के यहाँ पुत्र हुए बलि। ये बलि भी बड़े धर्मात्मा हुए, असुर वंश में जन्म लिया, परंतु इनकी धर्म में रुचि बढ़ी और धर्म में रुचि बढ़ करके इन्होंने देवताओं के सिंहासन को, इंद्र पद को तपस्या करके बलपूर्वक छीन लिया। देवताओं के पद, इंद्र पद को छीना, जिसे देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हुई। उन्होंने अपने पति कश्यप जी से कहा, महाराज ये असुर, ये राक्षस वंश में जन्मे हुए और ये देव लोक में इंद्र के पद पर आ बैठे, मेरे देवपुत्रों को, देवताओं को निष्कासित कर दिया स्वर्ग से। आप कृपा करके और हमें ऐसा पुत्र दो, हमें ऐसा पुत्र दो जो हमारे पुत्रों की इस राजगद्दी को वापस ला दे। सज्जनों, कश्यप जी ने अदिति को और एक सुंदर व्रत समझाया, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा संकेत किया था। पयोव्रत, गाय के दूध से, गाय के रस से, गौरस से जो व्रत 20 दिन तक किया जाता है, उस व्रत का वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 16वें अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। अदिति क्या चाह रही है? ऐसा तपस्वी, ऐसा तेजस्वी पुत्र हो मेरा, जो देवलोक के राज सिंहासन को असुरों के हाथ से छीनकर मेरे पुत्रों को पुनः वापस करा दे। और ऐसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए कश्यप जी ने व्रत बता दिया। जिनके मन में यह धारणा हो, हमें भी आज अच्छी संतान चाहिए, श्रेष्ठ संतान चाहिए, वो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 16वें अध्याय में श्री सुखदेव जी द्वारा वर्णित, व्यास जी द्वारा लिखित इस व्रत को अच्छी तरह से पढ़कर और समझकर अपने घरों में इसका पालन कर सकते हैं। और अनेकों लोग इन व्रतों का पालन करके अपने परिवार में श्रेष्ठ संतानें प्राप्त कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि अंधविश्वास है, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पर ये उनके काम की चीज है, उनके काम की चीज है जिन्हें ऐसा अवसर अभी भगवान देने के लिए और इस भूमंडल पर उतारे हुए हैं। ये उन बूढ़ों का काम नहीं है। क्यों? एक शायर ने कहा है ना, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, और जब उम्र ढल गई तब जीने का ढंग आया। जब उम्र ढल गई तब जीने का ढंग आया, और जब गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर।
जब गाड़ी आहा निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, अब बेरंग हाथ मलते तो बाबा घर को लौट आया। जो नौजवान है, जो संतान चाहते हैं, वो इस व्रत का पालन जरूर करें कि कोई लंबा नहीं है, 20 दिन का व्रत है। 20 दिन का व्रत। भागवत कथा केवल इसलिए नहीं है कि हम लोग कथा सुने मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, नहीं। श्रीमद् भागवत कथा वो कथा है कि मनुष्य को जिंदा जीते जी नरक से छुट्टी दिला सकती है। इस लोक में सुख प्राप्त कर सकता है मनुष्य। श्रीमद् भागवत में वो उपदेश हैं जिन उपदेशों का पालन करके हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक माता, हर एक बहन अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखमय बना सकती है। पर दुर्भाग्य है आजकल भागवत कथा को केवल नचने गाने की कथा तक सीमित कर दिया गया है। बस श्री कृष्ण जन्म हुआ, उतना आ गई, राक्षस मर गए, अगासुर मर गया, बकासुर मर गया, और फिर कन्हैया ने खूब माखन चुराया और खूब गोपिकाओं के साथ नचे, खूब रास रचाया, खूब बांसुरी बजाई, खूब नाच गान हुआ और भागवत कथा हो गई। सज्जनों, सच्चाई ये नहीं है। भागवत कथा मनोरंजन की कथा नहीं है। भागवत कथा संसार के कष्ट भंजन की कथा है। इसमें वो सारा रहस्य भरा हुआ है, सारा राज भरा हुआ है। जैसे समुद्र में अनेकों रत्न भरे, ऐसे भागवत कथा में मनुष्य जीवन में अपनाने के लायक कई कथानक भरे। अदिति ने प्रार्थना की और कश्यप जी ने इस व्रत को बताया। हम संक्षिप्त में इतना ही कहेंगे, ये व्रत 20 दिन में पूरा हो जाता है, परंतु इसके लिए समय फागुन का महीना हो, फागुन का महीना हो, कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत पालन करें पति पत्नी, और फलहार में गौरस, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मट्ठा, गाय का घी, इनके साथ हो जो फलहार में आने वाले फल हैं इनका सेवन 20 दिन तक करें। 20 दिन तक इनका सेवन करें और छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का जाप करें, उस मंत्र का जाप करें। 11 मालाएं शाम के, 11 मालाएं सवेरे, और 20 दिन तक इस व्रत का पालन करें। 21वें दिन संयोग वसात और ये व्रत सिद्ध हो गया तो उनके यहाँ पति पत्नी के यहाँ जो संतान गर्भ धारण करेगी वो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होगी। अदिति ने इस व्रत का पालन किया, अदिति ने इस व्रत का पालन किया और कश्यप जी के माध्यम से उनके यहाँ गर्भ रहा। और सज्जनों, वो समय पर वो बालक प्रकट हुआ, बालक प्रकट हुआ, इतना सुंदर, तेजस्वी, ओजस्वी, ऐसा बालक सुंदर प्रकट हुआ, ऐसा बालक प्रकट हुआ। भागवत कथा में इस बालक को वामन भगवान के नाम से 24 अवतारों में गिनाया गया है। बोलिए वामन भगवान की जय। ये बालक थोड़ा बड़ा हुआ, तेजस्वी हुआ, बड़ा सुंदर विद्वान हुआ। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तपस्वी तो थे ही, यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि के 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां यज्ञ पूरा करने की तैयारी थी। सदा के लिए इंद्र का पद प्राप्त बना रहे, फिर कोई इंद्र पद से हटा ना पाए। ये वामन छोटे रूप का बालक, कितना 52 अंगुल का, 52 अंगुल, 50 और 2 अंगुल, कितनी ऊंचाई वाला बड़ा तपस्वी स्वरूप। और जाकर के राजा बलि के यहाँ पहुंचता। राजा बलि के गुरु जी थे शुक्राचार्य जी महाराज, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। ये शुक्राचार्य जी महाराज और दैत्यों के गुरु थे। दैत्य वंश में बलि का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप को दैत्य वंश में था। इनके शुक्राचार्य जी महाराज के
प्रभाव से दैत्य सदा बलवान रहते थे। शुक्राचार्य इतने विद्वान थे, मरे हुए व्यक्ति को अपनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे ज्ञानवान दैत्यों के गुरुजी थे शुक्राचार्य। गुरुजी यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ के समय में ये बालक भी छोटी सी छतरी लगाए और कमंडल लिए यज्ञशाला के पास पहुंचा। बलि ने देखा बड़ा तेजस्वी बालक है, हाँ बड़ा तेजस्वी बालक है, महाराज पधारिए, यज्ञ में हम आपकी क्या सेवा करें। बालक ने कहा ये यज्ञ में सेवा करने के लिए अगर तुम तैयार हो तो हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या? बस केवल पूजन करने के लिए हम बैठ के भजन पूजन कर सके, ऐसी व्यवस्था चाहिए। अरे बलि ने कहा तुम मांगो तो क्या मांगना चाहते हो, तुम जो मांगोगे मैं खुद दे दूंगा। जहां बलि ने ये बात कही गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा बलि अरे क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, ये जो मांगेगा वो दे दोगे, अरे ये सब गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। बलि ने कहा गुरुजी क्यों हो जाएगा गड़बड़? नहीं बोले इसे तुम कुछ मत दो, इसे कुछ मत दो। स्वभाव होता है पंडितों का, स्वभाव होता है पंडितों का, हम जहां काम कर रहे हैं यहाँ की सारी दक्षिणा हम ही को मिले, दूसरे के हाथ न लग जाए। दूसरा आ गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। ये स्वभाव आज भी देखा जाता है। बलि के गुरुजी ने रोक दिया, इसे कुछ मत दो। बलि ने कहा महाराज आप ही तो कहते थे यज्ञ में जो आ रहे उसे दक्षिणा देना चाहिए, दान देना चाहिए, पर आज आप उल्टा पड़ा रहे हमें। गुरुजी ने कहा तू नहीं जानता, एक ठगिया है तुझे ठग ले जाएगा। बलि ने कहा महाराज ठग ले जाएगा, संपत्ति ले जाएगा और क्या करेगा, पर यज्ञ में दान तो देना चाहिए, यज्ञ में दान तो देना चाहिए। बहुत कुछ समझाया गुरुजी ने, पर बलि ने एक बात नहीं मानी गुरुजी की और कहने लगे आप तो जो मांगना चाहो वो मांग लो। जहां ये बात कही उन्होंने कहा आप मांगते तो हैं पर तुम देने को तैयार हो, देने को तैयार हो तो 3 बार कहो कि जो मांगोगे हम दे देंगे। जब 3 बार और कहा गया, और जो 3 सूत्र बांधे जाते हैं हाथ में, जो कलावा बांधा जाता है, तो कहा संकल्प करो। तो गुरुजी कहने लगे हम नहीं पढ़ेंगे मंत्र, हम दक्षिणा नहीं देने देंगे। राजा बलि से वामन भगवान ने कहा भाई तेरे गुरुजी मना कर रहे हैं, अब तू देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, साफ साफ कह दे, मैं चला जाऊं। नहीं बोले मैं तो दूंगा, तो ऐसे नहीं बोले हम मंत्र बोल देंगे। तो बांधा धागे से, एनो बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम, गला बांध करके और बलि को संकल्प करवाने के लिए तैयार। क्या? हाँ तेरा तो देंगे। तो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, बस केवल 3 कदम 3 पांव भूमि हमें हमारे पूजन भजन के लिए चाहिए। राजा बलि ये बात सुन करके हंसने लगा। राजा बलि ये बात सुन करके हंसने लगा। राधे राधे। जब ये हंसने लगा तो भगवान को लगा कि भाई तू हंस क्यों रहा? अरे तू हंस रहा है? अरे मैं दक्षिणा मांग रहा हूं। पंडित जी इसलिए हंस रहा हूं कि आपके इतने छोटे छोटे पांव और मेरा इतना बड़ा राज्य, और आपने मुझसे क्या मांगा? अरे विचार करके मांगते, मुझे देने में भी संकोच हो रहा है, आपने ऐसी चीज मांगी। भाई लगता भी है, जैसे मान लीजिए आपके मुख्यमंत्री के पास कोई पहुंच जाए और मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए और मुख्यमंत्री कहे भैया तुम आए हो, अच्छा बोलो क्या काम कर दे तुम्हारा।
बोलो बोलो बोलो, क्या काम कर रहे? बोले कुछ नहीं, हाँ 1 प्लेट पोहा 50 ग्राम जलेबी खिलवा दो। तो हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे मुख्यमंत्री से मांगा तूने? राजा बलि इसलिए कहता है तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें मांगना भी नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। बामन भगवान ने कहा बस मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे जितना चाहिए उतना मांगा, उससे ज्यादा की जरूरत मुझको नहीं है, बस जितना मांगा है तुम उतना ही दे दो। राजा बलि कहता अच्छा चलिए महाराज मैं 3 कदम धरती देता हूं,